अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है मेरे व्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा। तो कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रहा था और मेरे यहाँ कुछ काम भी चल रहा था। तो आज मैं बताऊँगी आपको 2 रेमेडी, और जो एक बच्चों के लिए है, एक बड़ों के लिए है। तो कल मेरे घर का हाल कुछ ऐसा था, सारे पर्दे गद्दे सब बेडरूम से बाहर थे क्योंकि यहाँ पर हो रही थी एसी की सर्विसिंग। और ये भैया आए हुए थे, एसी की सर्विसिंग कर रहे थे। और यहाँ जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि भाई जो थोड़ा सा लेबर क्लास का आदमी होगा वो यहाँ की ही लैंग्वेज बोलेगा, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती। तो किसी को भी अपना काम समझाने के लिए हमें बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है, कोई एक बंदा ढूंढना पड़ता है जो हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को ट्रांसलेट कर सके और उस लोकल बंदे तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे भैया इन्होंने अपनी मोटर का कुछ जुगाड़ कर रखा था, बकेट से वो पानी ले रहे थे और साफ़ कर रहे थे। फिर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये 2 रेमेडी क्या हैं, किस काम आएंगी। तो सबसे पहले जो ये रेमेडी है ये है खांसी के लिए, बच्चों की खांसी के लिए रेमेडी मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही है और अब उसको खांसी आ रही है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। तो मुझे ध्यान आया कुछ दिन पहले मेरे बेटे को भी खांसी आ रही थी, तो मैंने ये बनाया था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आराम हुआ था। तो इसमें मैंने लिया है अदरक, शहद और काली मिर्च का पाउडर, और ये है काला नमक। तो ये लिया है एक मैंने छोटा सा पैन। और इसके बाद मैं ये करूँगी कि ये अदरक को सबसे पहले छील के उसको ग्रेट करके उसका जूस निकाल लूँगी। अब ये जूस मेरा निकला है 1 चम्मच। तो अगर ये 1 चम्मच निकला है अदरक का जूस, तो इसका मतलब है कि मैं इसमें 2 चम्मच भरकर शहद लूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही रेशियो आपको रखना है। अगर 1 चम्मच अदरक का जूस है तो 2 चम्मच आप शहद लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मैं शहद डाल दूँगी। और वैसे भी जैसे जब हम लोग की तबीयत ख़राब होती है, ज़रा भी गला ख़राब होता है, तो हम अदरक की चाय पीना प्रेफर करते हैं। मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, तो कुछ लोग चाय में भी काली मिर्च कूट के डाल देते हैं। तो ये हमारे गले के लिए बहुत सूदिंग होता है, बहुत अच्छा फ़ील करवाता है। तो ये इतनी थोड़ी सी 3-4 पिंच आपको काली मिर्च लेनी है और उतना ही काला नमक लेना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पैन क्यों लिया है, तो अभी बताती हूँ मैं आपको कि मैंने पैन क्यों लिया है। क्योंकि भाई शहद को तो हम पका नहीं सकते, अगर हम शहद को पकाते हैं तो उसके सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो सब जल जाते हैं। तो हमको अपने पैन को सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना करना है, गरम नहीं करना है, इतना गुनगुना करना है कि हम उसको टच कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद ये जो भी रेमेडी हमने बनाई है इसको हम कर देंगे इस पैन में ट्रांसफ़र और इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि आपका जो भी ये मिक्सचर है ये पूरा जो है अच्छे से इसमें फैल जाए और वो हल्का सा गुनगुना हो जाए। गरम, बहुत गरम नहीं करना है, क्योंकि गरम करेंगे इट मीन्स आपने शहद की जो भी उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं सब जल जाएंगी। अब इसको देना है बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम। अगर उसके नॉर्मल खांसी आ रही है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2 घंटे पर भी इसको दे सकते हैं। अब ये मैंने इतनी ढेर सारी दालचीनी क्यों ली है भाई, मुझे प्रॉब्लम है कि मेरा B12 बहुत जल्दी कम हो जाता है, हाथ पैर मेरे सुन रहते हैं, तो इसलिए ये मैं नुस्खा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये भी मैंने कहीं ऑनलाइन ही देखा था, यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं देखा था, तो मैं इसको एक ट्राई देना चाह रही थी बहुत दिन से। तो ये 100 ग्राम है दालचीनी जिसको पीस लिया है मैंने, इसका अच्छा सा पाउडर बना लिया है। बहुत फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि हाँ अच्छे से पीस लिया है। और उसके साथ मैंने लिया है एक छोटा अदरक का टुकड़ा। तो अब जिनको भी ये हाथ पैर सुन हो जाते हैं या विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उनके लिए ये नुस्खा था। तो इसको अच्छे से कूट लेना है अदरक को। अब लेना है एक पैन और उसमें 1 कप भर कर पानी, और उसके बाद इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर। ठीक है, जो हमने प्रिपेयर किया है वो दालचीनी का पाउडर इसमें डालेंगे आधा चम्मच, और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें कुटी हुई अदरक।
और इसको ढक कर धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। तो मैंने जहाँ भी ये देखा था नुस्खा, तो उसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि आप अगर इसको ऐसे ही सुबह और शाम एक एक कप पिएंगे तो आपका बहुत जल्दी विटामिन B12 बूस्ट होगा, और जो आपके हाथ पैर में चींटियाँ चलती हैं और आपके हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, या आप एक करवट को लेट जाते हैं और आपका वो हिस्सा सुन्न होने लगता है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो उन्होंने सुबह इस्तेमाल करने के लिए कहा है और शाम में इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो अभी तो शाम होने वाली है, तो मैं इसको अभी पी लूँगी। और मैंने इसको पी के देखा, टेस्ट तो नहीं अच्छा है, लेकिन अब भाई अगर हम टेस्ट देखेंगे तो भाई बहुत से लोग सेहत के लिए करेले का जूस तक पी लेते हैं, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, करके देखते हैं, कुछ दिन ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई दवा खा खा के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और मेरे हाथ पैरों में, मेरे हाथ में तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पैर में पूरे टाइम 24 घंटे चींटियाँ चलती रहती हैं, जैसे ऐसा फ़ील होता है सुइयाँ चुभ रही हैं, ऐसा फ़ील होता है। या आधे घंटे के लिए भी, 10-20 मिनट के लिए भी मैं खड़ी हो जाऊँ तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। उन जो मेरा रेगुलर साइज़ है उन शूज़ और उन चप्पल में नहीं आ पाते हैं मेरे पैर। तो इसको एक ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।